कल 23 अक्टूबर को विराट कोहली ने पाकिस्तान के हलक में से उंगली डालकर मैच को निकालकर अपना सर्वश्रेष्ठ होने का दर्जा पा लिया। अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सवाल ये उठता है कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इन दो खिलाड़ियों में से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच महान कौन है? आप बताएं कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले महान हैं या विराट कोहली? मेरी नज़र में तो विराट कोहली हैं। आइए आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच कंपेयर करते हैं कि इनके मैचों में जो खेले गए इनके द्वारा, उसमें इन दोनों की अलग अलग क्या क्या परफॉर्मेंस रही। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी थे, लेकिन उनको महानतम कहना सही नहीं होगा। इस मामले में विराट उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। तारीख है 23 अक्टूबर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच खेले गए मैच में जब 34 रन पर 4 विकेट हो चुके थे, तो विराट कोहली ने किस तरह से टीम को संभाला और हारे हुए मैच को जीत लिया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। एक तारीख थी 16 मार्च 2012 और जगह थी बांग्लादेश का मीरपुर। एशिया कप में भारत और बांग्लादेश आमने सामने थे। सचिन ने गंभीर के साथ मिलकर ओपनिंग की और 147 गेंदों पर 114 रनों की पारी खेली। वर्ल्ड कप 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 99 शतक लगाने के बाद सचिन को साल भर से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, तब जाकर 100वां शतक आ पाया। उस दिन देश में बजट पेश किया जा रहा था, लेकिन सचिन के शतक ने उसे फीका कर दिया। जबकि आज की दिवाली विराट कोहली ने और भी रोशन कर दी है। उस समय भारतीय दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर था। जैसा विकेट था, वहां सचिन से थोड़ा तेज खेलने की उम्मीद स्वाभाविक थी। सचिन के 77 रन की स्ट्राइक रेट से रन बनाने की कीमत भारत को हार के तौर पर चुकानी पड़ी थी। भारत ने पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 50 ओवर्स में 289 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 49.2 ओवर्स में 293 रन बनाकर टारगेट चेज कर लिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि स्कोर बोर्ड पर रन थोड़े कम रह गए। हम बहुत लंबे समय से सचिन के 100वें शतक का इंतजार कर रहे थे। अब शतक का जश्न तो था, लेकिन बांग्लादेश से मिली शर्मनाक हार चुभ रही थी। आमतौर पर लोग इस बयान को इस तरह से देखेंगे कि धोनी ने सचिन के शतक को लेकर खुशी जताई, पर माही का यह कहना कि हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, अपने आप में इशारा कर रहा था कि 100वें शतक के इंतजार में सचिन की धीमी बल्लेबाजी टीम के परफॉर्मेंस पर असर डाल रही थी। यह हकीकत है कि युवा खिलाड़ियों को टीम में अवसर देने को लेकर चयनकर्ताओं से भी धोनी भिड़ गए थे। तब भी सचिन की धीमी फील्डिंग और धीमी बल्लेबाजी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। ऐसे में जब आप विराट से सचिन की तुलना करते हैं, तो पाएंगे कि विराट अपने कैरियर की शुरुआत से ही टीम इंडिया की सर्वश्रेष्ठ फील्डर रहे हैं। कभी ऐसा नजर नहीं आया कि कोहली ने अपने शतक के लिए धीमा खेला हो और बदले में भारत को हार का सामना करना पड़ा हो। भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 अक्टूबर 2019 से पुणे में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेल रहा था। पहली पारी में विराट 254 पर नाबाद खेल रहे थे और जडेजा 91 पर। इसी स्कोर पर जडेजा मुथुस्वामी की गेंद पर आउट हो गए और विराट ने 5 विकेट के नुकसान पर 601 रन बनाकर भारतीय पारी को घोषित कर दिया। अगर जडेजा आउट नहीं होते तो पारी आगे जा रही थी, लेकिन जडेजा आउट तो पारी समाप्त। कोहली चाहते तो 3 दिन से अधिक बचे हुए इस मैच में आसानी से 13 शतक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन अफ्रीका को थोड़ी बल्लेबाजी कराने के लिए पारी घोषित कर दी। 16 नवंबर 2017 से कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा था। श्रीलंका के खिलाफ विराट टेस्ट मैच के आखिरी दिन
97 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने बीच मैदान से रवि शास्त्री को पूछा कि क्या मैं पारी घोषित कर दूं? जब शास्त्री ने कहा कि एक और ओवर खेल लो तो विराट ने तुरंत छक्का लगाकर टेस्ट कैरियर का 18वां शतक पूरा किया और तत्काल इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। 97 के स्कोर पर भला टीम की खातिर पारी घोषित करने की बात कौन करता है। भारत बांग्लादेश के खिलाफ 14 नवंबर 2019 में से इंदौर में टेस्ट मैच खेल रहा था। मयंक अग्रवाल दोहरा शतक जड़ चुके थे और शानदार लय में नजर आ रहे थे। हालांकि उनको मालूम था कि विराट शतक से ज्यादा टीम की जीत को महत्व देते हैं। ऐसे में मयंक ने क्रीज पर से ही विराट से इशारे में पूछा कि मैं बल्लेबाजी जारी रखूं या आप पारी घोषित करेंगे। विराट ने तुरंत इशारा किया कि तुम 13 शतक बनाने के लिए देखो। यह बताता है कि विराट ने टीम की खातिर अपना 13 शतक जरूर छोड़ दिया, लेकिन वह साथी खिलाड़ियों से मौका नहीं छीनते थे। बाकी आप खुद फैसला कर लीजिए कि आप महान कौन और महानतम कौन, क्योंकि अधिकतर सचिन तेंदुलकर के जो भी शतक हुए हैं उसमें अधिकतर भारत हारा ही है और विराट ने अपने खेल को सिर्फ देश के लिए खेला, अपने लिए नहीं। मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी देश के लिए अपना निजी रिकॉर्ड छोड़ देता है वह फैंस के दिल में विशेष जगह बनाता है, इसलिए तो विराट हैं।